आपको बता दें कि स्पेशल रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें हम बात करेंगे नोटों की कश्ती की। वो बारिश का पानी भी आपको दिखाएंगे जो नोटों से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माया नगरी मुंबई की। हर साल करीब 40,000 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली बीएमसी के दावों की पोल पहली बारिश के साथ ही खुल जाती है। इस साल भी मानसून में मुंबई का हाल पिछले सालों से अलग नहीं है। हिंदुस्तान की जिस मेगा सिटी को शंघाई बनाने का दावा किया जाता रहा, उसी मेगा सिटी की सूरत मानसून में कैसी दिखती है, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। साड़ी में एक महिला फुटपाथ से जा रही है। फुटपाथ पर पानी भरा है। अचानक ये महिला एक मैनहोल में गिर जाती है। किसी तरह ये मैनहोल से बाहर निकलती है। इसके बाद एक और महिला इसी रास्ते से जा रही है और वो भी इसी मैनहोल में गिर जाती है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मुंबई के भांडुप इलाके की है। गनीमत रही कि हादसे में दोनों महिलाओं की जान बच गई। दरअसल सड़क से पानी निकालने के लिए मैनहोल को खोला गया था, लेकिन यहाँ पर खतरे का कोई निशान तक नहीं लगाया गया था। ये वो तस्वीरें हैं जो मॉनसून आते ही बीएमसी की तैयारियों की पोल खोलने के लिए काफी। मॉनसून की पहली बारिश में ही बीएमसी की सारी तैयारियां और दावे बरसात के भेंट चढ़ते नजर आते हैं। जाहिर है बीएमसी की ऐसी लापरवाही से हर साल मॉनसून में मुंबई वालों की जान आफत में रहती है। लेकिन हर साल मुंबई डूबती क्यों है, इसकी वजह समझने के लिए आपको मीठी नदी की इन तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है। हर साल की तरह इस साल भी बीएमसी का दावा है कि तमाम नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देखिए। जहां बीएमसी जो एशिया की सबसे अमीर, सबसे धनी महानगर पालिका है, उनका दावा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके मुंबई के नालों की सफाई हो चुकी है, पूरी तरह से सफाई हो चुकी है, 100% से भी ज़्यादा सफाई हो चुकी है। लेकिन अगर नालों की स्थिति देखी जाए तो ये बीएमसी का जो जवाब है कि नाले सफाई हो चुकी है, उस पर जो है वो हम सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है। ये मीठी नदी जो है वो मुंबई की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इस नदी की हालत ऐसी है तो छोटे नदियों की या छोटे नालों की हम सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी। पूरी तरह से अगर सिर्फ ना कि इस नदी के आसपास बल्कि नदी में भी कचरा साफ तौर पर जो है वो बह रहा है और इतनी गंदी हो चुकी है नदी कि पूरी काली हो चुकी है और आसपास भी बहुत कचरा है। मुंबई में जो हर मॉनसून में जो जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है, उनमें से एक जो वजह है वो है इसलिए क्योंकि मुंबई के नालों की ठीक से सफाई नहीं होती, लिहाजा जो भी पानी बरसात का होता है वो नालों से बाहर आता है। इसीलिए मुंबई के लो लाइन इलाकों में जो है वो पानी भर जाता है। अगर नाले की सफाई ठीक तरह से हो तो शायद जल जमाव की स्थिति को थोड़ा बहुत जल्द से जल्द नियंत्रण पाने में बीएमसी को जो है आसानी होगी। ये हालात तब है जब मुंबई की जिम्मेदारी एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका के हाथों में है। इस साल बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ से ज्यादा है, जो पिछले साल के मुकाबले 16.74% ज्यादा है। बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। बीएमसी के 39,038.83 करोड़ बजट की तुलना में गोवा का बजट 25,058.65 करोड़ है। मणिपुर का 28,824 करोड़ रुपए, नागालैंड का 22,817 करोड़ रुपए, त्रिपुरा का 22,724.50 करोड़, जबकि मिजोरम के 11,148.90 करोड़ से करीब 3.5 करोड़ गुना ज्यादा है। इतने भारी भरकम बजट के बावजूद हर साल मॉनसून में मुंबई बेहाल हो जाती है और बीएमसी पर लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह सामने आ रहा है। तस्वीरें मुंबई के कुर्ला इलाके की है। हर तरफ गंदे पानी और कचरे का अंबार है और इनके बीच बैठा है एक शख्स को जबरन नाले से निकले पानी और कचरे से नहलाया जा रहा है और ये सब हो रहा है इलाके के विधायक के कहने पर। जी हाँ, गंदे पानी और कचरे के बीच बैठा ये शख्स बीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है। मुंबई में तेज बारिश से इंतजाम धुल गए। भारी बारिश से सड़कों में गटर का पानी आ गया और लोग बेहाल होने लगे तो शिवसेना विधायक दिलीप लांडे आग बबूला हो उठे। एमएलए साहब का गुस्सा फूटा नाले के ठेकेदार पर। ठेकेदार को उसके घर से बुलाया और फिर बीच सड़क पर उसे कचरे से नहला दिया।
मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। ठेकेदार को कचरे से नहलाने पर विधायक और उनके समर्थकों का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन मुंबई में सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने तो इसे बीएमसी और शिवसेना का ड्रामा तक कह दिया। जिम्मेदारी आपकी, सत्ता में शिवसेना के नेता बैठे हैं और पीटेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को। अगर पीटना ही है तो आपके नेता जो सत्ता में मुंबई महानगर पालिका में बैठे हैं, जिनको आंखों के सामने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पीटे। शिवसेना की इस प्रकार की नौटंकी मुंबई और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने ही मुंबई में इंतजामों की पोल खोल दी है। चाहे मलाड में बिल्डिंग का गिरना हो या फिर बारिश के बाद जगह जगह जल भराव और जाम, मॉनसूनी प्रहार के बीच मुंबई में जरूरत इंतजामों में सुधार की, ना कि इस तरह के तेवर की। टीम न्यूज़ नेशन। आखिर हर साल मानसून में मुंबई क्यों डूबती है? मालामाल बीएमसी, लेकिन मुंबई वाले बेहाल क्यों? इस बड़े सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल भी मुंबई से जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से मुंबई की एक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार 25 सेकंड में मानो पाताल में चली गई। ओह शिट। 25 सेकंड और एक कार देखते ही देखते गड्ढे में गायब हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को गौर से देखिए। एक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी ये कार पानी से भरे गड्ढे में गायब हो गई। इस वीडियो में कार का अगला हिस्सा गड्ढे में पहले दसा, चंद सेकंड बाद पिछला हिस्सा भी उसी गड्ढे में समा गया। मुंबई के बारिश के बीच घाटकोपर की एक सोसाइटी से आई इन तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस कार के साथ क्या हुआ। बारिश के बीच कार कैसे जमीन के नीचे गुम हो गई। हादसे की खबर लगते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 12 घंटे की मशक्कत के बाद कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लेकिन इस हादसे के बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर कार अचानक कैसे गड्ढे में समा गई। बताया जा रहा है कि घाटकोपर के जिस रामनिवास सोसाइटी में हादसा हुआ, वहां इस पार्किंग को अवैध तरीके से बनाया गया था। सोसाइटी के जिस पार्किंग में कार खड़ी थी, वहां पहले कुआं हुआ करता था, लेकिन कुएं को अवैध तरीके से बंद कर पार्किंग बनाई गई। लेकिन जोरदार बारिश की वजह से जमीन खिसकी और कुएं में पानी भर गया। कुएं के इसी पानी में देखते ही देखते कार ने जल समाधि ले ली। इतना बहुत बड़ा पार्किंग, वो जो जितना पार्ट दिखता है उतना ही स्लैब बड़ा, और कम से कम 12 इंच का थिक स्लैब है, और कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इतना साल से हम पार्किंग कर रहे थे, सब लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, नहीं होता था। आज ही पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि ये सब हादसा हो गया। जो गाड़ी साफ करता है लड़का ने जोर से बूम मारा, डॉक्टर साहब जल्दी देखो, आपकी गाड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई ज़मीन में। तो हम लोग पहले माले पे ही रहते हैं, तो सब लोग बाहर आ गए, पैसेज में देखा गाड़ी टेढ़ी हो रही है। हम 2-3 जन नीचे आ रहे थे, 2-3 जन ऊपर ही खड़े थे। वो लोग ने देखा, वो फोटो लिया, वीडियो ले रहे थे, तब तक हम नीचे आए यहाँ से। तो हमारी नज़र के सामने वो 15-20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर चली गई। हालांकि पूरे मामले में बीएमसी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए एक बयान जारी किया। बीएमसी के मुताबिक इस घटना से बीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। ये घटना निजी सोसाइटी में हुई है, जिसके परिसर में कुआं है। उस कुएं को आरसीसी से आधा कवर किया गया था। सोसाइटी के लोग अपनी गाड़ियों को उसी आरसीसी क्षेत्र पर पार्क करते थे। यही वजह है कि एक कार गड्ढे के पानी में डूब गई। इधर मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां कोई मौके पर मौजूद नहीं था, नहीं तो किसी की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। अभी इस पूरी घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं कि उस घटना स्थल से लगकर एक इमारत से थोड़ी ऊंचाई से हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर यह हादसा पेश आया था। ये दरअसल एक कुआं हुआ करता था, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए इस सोसाइटी के लोगों ने उसी कुएं को पाट कर इसके ऊपर एक आरसीसी का स्ट्रक्चर बना दिया था और उसी पर वो अपनी कारें पार्क किया करते थे। लेकिन ये आरसीसी का स्ट्रक्चर बीते बारिश में इतना कमज़ोर हो गया कि वो एक कार का वज़न नहीं ले पाया और महज कुछ सेकेंड्स में पूरी कार जो है वो इस कुएं में डूबती चली गई, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं।
लेकिन इस हादसे ने एक सवाल तो ज़रूर ये खड़ा कर दिया है कि क्या ये कोई मानव निर्मित हादसा था, क्योंकि अगर इस तरीके से कुएं को पाट कर यहाँ पर पार्किंग बनाई गई थी तो वो अपने आप में एक हादसे को न्योता देने जैसी हरकत थी, और इसी वजह से घाटकोपर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप देख सकते हैं मौके पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो दरअसल में हर मानसून में मुंबई से ऐसी तस्वीरें आती क्यों हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीएमसी में विपक्ष के नेता रवि राजा साहब जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि राजा साहब, आप विपक्ष के नेता हैं बीएमसी के। सर, सिर्फ सियासत नहीं, थोड़ा गंभीरता के हिसाब से भी मैं आपसे जवाब चाहूंगा। दिक्कत क्या है? क्या बीएमसी का बजट कम है या बीएमसी की नीयत कम है? नहीं, बीएमसी का बजट कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि प्रशासन का जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। आपको पता होना चाहिए कि बीएमसी पूरा दुनिया में और ख़ास करके भारत में सबसे ज़्यादा श्रीमंत कोई महानगर पालिका है तो बीएमसी है। 80,000 करोड़ रुपया हमारे एफडीज़ में है, यानी पैसे की किल्लत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से बीएमसी प्रशासन जी काम नहीं कर रही है, इसमें दिखाई दे रही है। अनिल गलगली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि राजा जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अनिल जी, विपक्ष के नेता हैं बीएमसी के रवि राजा, वो कह रहे हैं कि देखिए कमी दरअसल में बीएमसी की नीयत में है, लेकिन बीएमसी की इस नीयत को सुधारना रॉकेट साइंस है क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीएमसी की कमान संभाले, मुंबई में बीएमसी में हर बारिश में ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। क्या कुछ आपको पता चलता है जब आप आरटीआई डालते हैं, दस्तावेज जुटाते हैं? निश्चित तौर पर इस तरह से महानगर पालिका में पिछले कई सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं तो बीएमसी की जो नीयत है उसमें तो कमी है ही है, और बड़े पैमाने पर फंड आता है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका फेल हो चुकी है। जिस तरह से रवि राजा जी ने कहा है, तो इनकी नीयत में भी खोट है, और कहीं ना कहीं तो काम करने की जो एक प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए, जो वहां पर कमी होने की वजह से आज हजारों करोड़ रुपए का फंड होने के बावजूद भी बारिश में आम मुंबईकरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 15 सालों से जिस तरह से बीएमसी में एक ही पार्टी सत्ता में है, कहीं ना कहीं तो उसके वजह से भी उन्हें लगता है कि लोगों को इसकी कोई पड़ी नहीं है, जब चुनाव आएगा तो हम जीतेंगे, उसके लिए काम करने की जो इच्छा होनी चाहिए उसमें भी कमी है। आज जिस तरह से महानगर पालिका में शिवसेना का राज है, कमिश्नर भले ही राज्य सरकार से आते हो, लेकिन वो दबाव में काम करते हैं। आज अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया हो, काम करने की प्रक्रिया हो, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की वजह से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को तो ये पता होता है कि अगर हम बेहतर ढंग से काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद या अगले चुनाव में जनता हमें नकार देगी, जनता हमें हटा देगी। आज सिर्फ बीएमसी के स्तर पर नहीं, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हमको जवाब देगी जनता अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। लेकिन पंकज मिश्रा, क्या वजह आपको नजर आती है कि जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा है जिसका जवाब, जिसकी तस्वीर हर कोई पहले जानता है? मानसून आएगा तो मुंबई की सड़कों पर पानी भरा होगा, ये पूरा देश जानता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रवि राजा भी बता रहे थे कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल नई टेक्नोलॉजी पर, पंप्स लगाने पर, बाकी सारी चीज़ों पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, पर ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं उनका सही जो लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि 2005 के बाद से ही मीठी नदी चर्चे में आई थी। जब 2005 में मुंबई डूब गया था, ये कहा गया था कि मीठी नदी की सफाई अगर ठीक से की गई होती तो मुंबई में जल जमाव की परिस्थिति नहीं होती। और 2005 से लेकर आज 2021 चल रहा है, आज भी मीठी नदी की सफाई को लेकर राजनीति होती है, लगातार बातें होती है, लेकिन सफाई नहीं होती। बीएमसी करोड़ रुपए खर्च करती है, हर साल दावे किए जाते हैं कि मुंबई के नालों की सफाई की गई है, मुंबई में मीठी नदी की सफाई जो है
वो हो चुका है, मानसून की तैयारी 100% हो चुका है। लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखते हैं, जब मानसून शुरू होती है तो हम देखते हैं कि इसका कोई फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा है। पहली बारिश में राकेश हमने देखा 9 जून को पहली बारिश हुई और पहली बारिश ने ही मुंबई को डुबा दिया। इस तरह की परिस्थिति हो गई कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाने लगा कि आप ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना निकले। तो पहली बारिश में ये परिस्थिति थी। पूरा मानसून अभी बाकी है, आगे किस तरह की परिस्थिति होगी, क्योंकि अगर ये तैयारी है बीएमसी की तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 महीनों तक लोगों को अब यही हिदायत देनी पड़ेगी कि रवि राजा साहब, इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ एक ठेकेदार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके मुंबई के करोड़ों लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल में अकाउंटेबिलिटी बीएमसी की फिक्स होनी चाहिए, उस 40,000 करोड़ के सालाना बजट की होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से कोई महिला खुले मेनहोल में ना गिरे, उसकी जिंदगी पर सवाल खड़ा ना हो। रवि राजा साहब, और क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसी उम्मीद आपको नजर आती है? नहीं, देखिए 40,000 करोड़ का बजट है, लेकिन वो 40,000 करोड़ में 50% बजट तो सैलरी में जाता है। बाकी जो 50% है, ये नाले सफाई और नाला बनाना, उसमें कम से कम 5,000 करोड़ का खर्चा हर साल होता है। आपने सही कहा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जब तक अकाउंटेबिलिटी बीएमसी का फिक्स नहीं होगा, मुझे लगता है हर साल आप देखेंगे कि पहले बारिश में पूरा मुंबई डूबता है। इसका जवाबदार कौन है? जवाबदार प्रशासन है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2-3 साल से, देखिए मैं पिछले कई सालों से महानगर पालिका में एक नगर सेवक के रूप से काम कर रहा हूँ, अब विपक्ष का नेता हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से अगर देखेंगे, बारिश जब ये आती है वो कॉन्सेंट्रेटेड बारिश आती है। जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बारिश का जो महीना है जून से लेकर सितंबर तक, इसके पहले बारिश आता था तो स्कैटर्ड होके आता था। लेकिन अब जो बारिश है, ठीक है, आप करें कि बारिश का पैटर्न बदला है सर, लेकिन उस बदलते पैटर्न के आधार पर हम अपनी तैयारियों को तो चाक चौबंद कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का एक बयान सामने आया है। न्यूज नेशन के सवालों पर मुंबई की मेयर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई हुई थी, बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान है, जिसमें वो कह रही हैं कि देखिए, हमने नालों की तो सफाई कर दी थी, लेकिन बारिश हो गई जिसकी वजह से हमारी परेशानी ज्यादा बढ़ गई। सुनिए जरा। जो नाले सफाई हुए हैं अच्छी तरह हुई है। इतना बारिश होने के बावजूद जो जुलाई एंड में या 15 अगस्त के पहले जो अपने पीने का पानी का जो तालाब है वो तभी भरते, लेकिन उस टाइम का एक दिन का बारिश में पूरा तालाब भर गया। तालाब तो तालाब भरने का इसका मतलब है बहुत ही बड़ा बारिश हुआ। इंटरनल जो नाले हैं अंदर उसमें का जो फ्लोटिंग आने वाला जो कचरा है। सवाल कई हैं, जवाब बीएमसी को देना। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।